जय हिंद, वंदे मातरम। इसी वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिलने वाला है। मैं आपके सारे प्रश्न इसमें लिख के लाया हूँ। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। और भैया वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, सारे प्रश्नों के जवाब एक ही वीडियो में मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए सभी लोग दिल थाम के महाराज बैठ जाएँ। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। भविष्य में अगर आरटीओ की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब है। सबसे पहले मैं जानकारी दे रहा हूँ। एक बंदे का मेरे पास कॉल आता है, बोले गुरुजी इस बार हमको जो जानकारी प्राप्त हुई है वो मैं आपको अवगत करा देता हूँ। इस बार जो जीके का पेपर आया था वो आर्मी बोर्ड ने नहीं बनाया था। वो पेपर एक टीसीएस नाम की कोई कंपनी थी, ऐसे कुछ कंपनी का नाम बता रहा था, वैसे कंपनी का नाम ओपन नहीं करना चाहिए, तो उसने ये पेपर बनाया था, इसलिए पेपर हार्ड आया था। आप समझ सकते हो। यानी कि इस बार आर्मी ने जीके के पेपर के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, किसी कंपनी को, कि आप पेपर बनाइए। आप समझ सकते हो बहुत सारे पेपर आपको पता है बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। प्रत्येक वर्ष जो एग्ज़ाम का सिलेबस चेंज होता है वो इसी कारण होता है कि कोई कंपनी कुछ बना रही है, कुछ बना रही है। कहने का मतलब है जैसे अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम की जिम्मेदारी कोई कंपनी लेती है। जैसे आपने सुना होगा कोई कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई, कुछ हो गई। जैसे अभी आपने देखा होगा यूपीपीएससी है, एमपीपीएससी है, सभी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े पेपरों को महाराज ट्रायल के बेस पर कराती हैं और वास्तव में वो बहुत सारे एग्ज़ाम करा चुकी होती हैं। उनके अनुभव के आधार पर उनको काम दिया जाता है। ऐसे ही आर्मी बोर्ड ने इस बार क्या किया कि आपका जो एग्ज़ाम था जीके का वो किसी अन्य कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, इसलिए वो पेपर हार्ड आया था महाराज। यानी कि आपके सिलेबस से उनका कोई नाता नहीं था दूर दूर तक, लेकिन उन्होंने वो एग्ज़ाम दिया था। कहीं ना कहीं बंदों के साथ धोखा है। अगर आप किसी कंपनी को दे रहे हो तो पहले सेलेक्ट कर दो, थोड़ा सा पहले जानकारी दे दो आप लोग उनके लिए, जिससे बंदे पहले से अपनी तैयारी रख सकें। अच्छा, अगला प्रश्न था कि गुरुजी ये बताइए ऑनलाइन डिप्लोमा अगर हम कर रहे हैं तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा। देखो महाराज, अभी तक जितने भी जो डिप्लोमा प्राप्त होते थे वो फिजिकली मैनुअली होते थे, ऑफलाइन टेस्ट होकर मिलते थे हम लोगों को। लेकिन इस बार जो विधि आई है, जो प्रोसेस आई है कि आप ऑनलाइन भी डिप्लोमा कर सकते हो, तो महाराज अभी एक कॉलेज से संपर्क हुआ कुछ बंदों का, जिसमें लगभग 40-50 बंदों ने एडमिशन लिया। जब उन्होंने पूछा उस यूनिवर्सिटी से कि हम ऑनलाइन जो डिप्लोमा किया है और कई बंदे कर चुके हैं, क्या वो चल जाएगा, तो यूनिवर्सिटी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। उसने ये बोला है कि हम बात कर रहे हैं और फिर जैसे हमको जानकारी मिली कि हम आपको बताएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं चलेगा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं चलेगा, लेकिन एक यूनिवर्सिटी ने ये बोला है कि अभी हम बात करेंगे, इसको जुड़वाएंगे। यानी कि अभी हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है भैया। जो कि कई छात्र हमसे पढ़ते हैं, उन्होंने हमको ये बताया है, गुरुजी ऐसा हमको बोला है। तो कहीं नहीं कि हमारे मन में भय व्याप्त हो चुका है कि पता नहीं हमारा डिप्लोमा चलेगा नहीं चलेगा। इसलिए मैं सभी बंदों से कह रहा हूँ जो ऑनलाइन डिप्लोमा कर रहे हैं थोड़े सजग रहें। जहाँ से भी कर रहे हो कोई बात नहीं, आप उस यूनिवर्सिटी से जानकारी जरूर ले लेना कि ऑनलाइन अगर हम लेते हैं एडमिशन तो क्या हमारे आरटीजीसीओ में ये डिप्लोमा चलेगा नहीं चलेगा, जरूर जानकारी लेना महाराज। मैं इस बात की घोषणा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं चलेगा, लेकिन अगर उन्होंने नहीं माना तो यानी कि चलो ठीक है उन्होंने ले भी लिया और वहाँ पे जाके हमारा वेरिफिकेशन उन्होंने नहीं इसको अलाउ किया, यानी कि वेरिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं करी, तो क्या करोगे। इसलिए थोड़ा सा पहले जानकारी लेके रखना अच्छी तरह से। और मैं आपको सलाह दूँ महाराज, अगर मेरी मानो तो आप ऑफलाइन ही करो, क्योंकि ऑनलाइन अभी अच्छे से लागू नहीं हो गए हैं एग्ज़ाम पूरे देश में। तो हो सकता है ट्रायल बेस पे वो लोग ऐसा कराते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश करो कि ऑफलाइन हो। भले ही पेपर देने जाना पड़े महाराज, जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो ऑफलाइन करो। तो अगला प्रश्न है, क्या रिलेशनशिप जो कार्ड होता है, जैसे आपके पिताजी पहले से थे तो क्या आपको उसमें कोई फ़ायदा मिलेगा आरटीसी की भर्ती में। देखो महाराज, मैं एक बात बता देता हूँ। पहले तो जितने भी बंदे हैं रिलेशनशिप वाले, पहले क्या होता था कि पिताजी के बाद अगर किसी को नौकरी मिलती है तो उसका पुत्र होता था या उसका भाई होता था। यानी कि दो लोग पहले नौकरी प्राप्त कर सकते थे, एक पिताजी के भाई या फिर उनके पुत्र, ठीक है, समझो। यानी कि मैं हूँ तो मेरा भाई भी जॉब कर सकता है उस रिलेशनशिप कार्ड पर, यानी कि वो भर्ती हो सकता है, तो मेरा भाई भी हो सकता है। लेकिन अब सरकार ने बंद कर दिया है, सरकार ने सिर्फ पुत्र को ही अलाउ किया है कि भाई एक ही बंदा जाएगा, दो नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें कि आरटीजीसीओ में ये सर्टिफिकेट काम आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं ध्यान रखना आरटीजीसीओ में ये सर्टिफिकेट बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। ध्यान रखना, एनसीसी किया हो आपने, स्पोर्ट में बहुत अच्छा काम किया हो, या किसी भी फैकल्टी में आप बहुत अच्छे हो महाराज, या फिर आपने रिलेशनशिप का कार्ड आपके पास पहले से है, या आपने नेशनल लेवल पर कोई गोल्ड जीता हो, तो जहाँ तक अभी तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उनके नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा रहता कि इनको अलग से कोई आरक्षण प्राप्त है, यानी कि वो अलाउ नहीं करते हैं। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ, व्यवहारिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से वो लोग आपको पसंद जरूर करते हैं और लेने का मन बनाते हैं। फ़ायदा तो है जब आप वहाँ पर प्रेजेंटेशन दोगे, यानी कि अपना इंटरव्यू दोगे और वहाँ पर बताओगे कि हमने ये दक्षताएँ करी हैं, अलग से अतिरिक्त जो हमारी योग्यता हैं ये हैं, तो उसका असर तो पड़ता है हमारा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एनडीए के छात्र जो इंटरव्यू देते हैं बहुत बड़े बड़े,
तो उनका भी असर पड़ता है सामने वाले पे। ध्यान रखना, जो एनडीए क्वालीफाई होता है वो कोई ना कोई विधा में ज़रूर क्वालीफाई होता है पहले से। तो ऐसा नहीं है कि आरडीजीसीओ में ये सब चीज़ें काम नहीं आती हैं, लेकिन वो नैतिकता से महाराज, कानूनी रूप से नहीं। और उनको अच्छा लगा कि ठीक है ये बंदा पहले से एथलेटिक्स में है, पहले से एथलेटिक्स में है, या फिर इसके पिताजी पहले से थे, तो कहीं ना कहीं उसी माहौल से आया है, तो इसको ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आएगी तैयार करने में। जल्दी तैयार हो जाएगा तो दया दृष्टि के तौर पर वो आपको रख सकते हैं। वैसे कानूनी रूप से कोई छूट आपको नहीं मिलती है। जानकारी और मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे बंदे कई महीनों से कुंठा में हैं, दर्द में हैं, कहीं ना कहीं उनको एक बात नहीं पच रही है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है किसी बंदे का नाम फाइनल मेरिट में ना हो और उनको बाद में बुला लिया जाए सेंटर, उनको नौकरी दे दी जाए, ट्रेनिंग पे डाल दिया जाए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ भैया, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि जो बंदे हमसे जुड़े हुए हैं हमें उनका दर्द पता है। जैसे भी लग गए हों लग गए, बेरोज़गारी कम हुई हमारे देश की, सीधी सी बात है वो आगे। लेकिन जो उनके कॉम्पिटिटर थे उनको ये बात नहीं पच रही है, वो बार बार हमको कॉल करते हैं, गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई उनका किसी भी मेरिट में नाम नहीं है, लेकिन बाद में उनको कॉल आता है और उनको बुला लिया जाता है। वो भर्ती कैसे होगा, किस बेस पे होगा? कहीं ना कहीं इसमें पारदर्शिता बहुत ज़रूरी थी गुरुजी, ये बात हमको अच्छी नहीं लगी। क्या आरडीजीसीओ में भ्रष्टाचार हो सकता है? क्या आरडीजीसीओ का जो बोर्ड होता है भर्ती करने का, वो क्या भ्रष्ट है? वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो कुछ लेन देन या फिर कोई रिश्वत लेते हैं? तो कहीं ना कहीं अनेक प्रकार के प्रश्न उनके मन में उठ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो महाराज क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि किसी भी स्टेट से मान लो कोई, आपको पता नहीं चलता, हर स्टेट की जो वैकेंसी है वो थोड़ी अलग अलग होती हैं, वो हमको पता नहीं चलता, वो उनके ऊपर होती है महाराज। जैसे उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है तो वहाँ से संख्या थोड़ी सी अलग अधिक लेते हैं वो लोग, एमपी की भी उससे थोड़ी सी कम है, राजस्थान की कम है, तो वहाँ से उस हिसाब से वैकेंसी होती हैं। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग उनका जो कैलकुलेशन होता है उस हिसाब से वो वैकेंसी भरते हैं वहाँ पर, ठीक है महाराज। तो क्या होता है कि जिस स्टेट से मान लो कोई बंदा डॉक्यूमेंट से बाहर हो गया, किसी ने 2 बार हाई स्कूल पास किया था, या मेडिकल में अनफिट हो गया, या बंदा पहुँचा नहीं या घायल हो गया, जैसी भी स्थिति में उसने ज्वाइनिंग नहीं करी, तो बाद में क्या वो वेटिंग उठा लेते हैं। जो मेरा मानना है हमारे, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, तो हो सकता है कि उन्होंने उनको वेटिंग के तौर पे बुला लिया हो। लेकिन एक बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी महाराज, जिसमें इस बात को मैं भी स्वीकार नहीं करता हूँ कि किसी भी बंदे को आप अप्रत्यक्ष रूप से आप बुला लो, उसको नौकरी दे दो। कम से कम कुछ पारदर्शिता रखो महाराज, जिससे क्या है उसके साथ ही उनको संतुष्टि मिल जाए। नहीं तो उन्हीं पे संदेह पैदा होता है बोर्ड पर कि कहीं ना कहीं ये लोग ऐसा तो नहीं महाराज भ्रष्टाचारी कर रहे हो, कुछ काला करतूत कर रहे हो। तो किसी का संदेह आप पर ना हो, इसलिए उसको पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है कि आप इन बंदों को किस बेस पे बुला रहे हो। अगर ये मेरिट में थे तो उनका थोड़ा सा नाम दे दो, ऑनलाइन वेबसाइट पे डाल दो, एक अलग तरीका हो सकता है महाराज, जिससे इन बंदों को आप पर विश्वास बना रहे और आप पर विश्वास कम ना हो, संदेह ना हो। नहीं तो हमारी गलत बात है, क्योंकि लोगों को वास्तव में नहीं पचती, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन है, हर बंदा मेहनत कर रहा है, हर बंदा चाहता है कि हर चीज़ पारदर्शी हो, सारी चीज़ें समय पर हो, सबको नौकरी मिले, लेकिन सही तरीके से मिले। ठीक है प्रभु, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो लग गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक प्रश्न और था कि बहुत सारे बंदे बोल रहे थे, गुरुजी क्या आप ऑनलाइन डिस्काउंट फिर से नहीं करोगे जैसे आपने पिछले महीने किया था? तो मैं कुछ बंदों के कहने पर मैं फिर से 2450 रुपये की मेंबरशिप लागू करता हूँ 3 दिन के लिए, आज कल और परसों। आप चाहो तो 3 दिन में 2450 रुपये में आपको मेंबरशिप मिलेगी। डेली हमारी 1 सवा 1.5 घंटे की क्लास चलती है, जिसमें हर एक विषय पर चर्चा होती है। मैं तरीका फिर से बता देता हूँ, हमारी ऑनलाइन जो क्लास चलती है उसमें धर्मशास्त्र की पूरी चर्चा होती है। जैसे आपके नोटिफिकेशन आते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से, समय के हिसाब से हम लोग सामान्य ज्ञान भी पढ़ाते हैं। साक्षात्कारता की हमारी फुल जिम्मेदारी होती है। 2450 रुपये में अगर आप जुड़ोगे तो अभी ऑल टाइम के लिए जुड़ोगे महाराज, जिसमें आपको हम धर्मशास्त्र की एक बुक भी देंगे साथ में, और जो भी फैकल्टी हैं वो हम आपको संपूर्ण देंगे। इस नंबर पर कॉल करके, या फिर आप सीधा मुझे व्हाट्सअप आधार कार्ड भेज दीजिए, या फिर मुझे व्हाट्सअप पर आधार कार्ड भेज दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप हमसे जुड़ सकते हो। अब मैं सभी बंधुओं से कहना चाहता हूँ, देखो भैया अभी हो रही है फिजिकल की बात, हर जगह चर्चा हो रही है फिजिकल की, कि यूपी का फिजिकल, एमपी का, राजस्थान का फिजिकल कब होंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इनका कोई भरोसा नहीं है। अभी मेरे पास भी कोई डेट फिक्स नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ कि फिजिकल जब होंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ आप लोगों से, आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, बिल्कुल भी आलस ना करें। भर्ती जोरदार होनी है, ध्यान रखना। मेडिकल में इस बार उन्होंने बहुत सारे 75 बंदों को फेल किया है। आप समझ सकते हो उनकी नीयत क्या है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी सारी चीज़ें ध्यान रखना, सारी चीज़ें नैतिकता से अच्छे से रखना है। डॉक्यूमेंट्स हो या मेडिकल की बात हो, मेडिकल पे अगर कोई बीमारी है, कुछ भी है, ऑपरेशन कराना है, या फिर कुछ भी समस्या है तो उसको समय पर ठीक करा के वहाँ पर मेडिकल कराने जाओ। या फिर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी हो तो उसको सही से करा लो। यानी कि आपको अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना है, फिर भगवान पे छोड़ना है, जो होगा देखा जाएगा हमारा। तो एक वीडियो था, आप लोग कमेंट जरूर करना ये वीडियो कैसा लगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों से, जो बंदा ऑनलाइन हमसे मेंबरशिप लेना चाहता है 3 दिन के लिए 2450 रुपये, ये कब कमेंट देख रहे होंगे, इनके कहने पर हमने
ये आप लोगों के लिए एक संदेश दिया है कि 3 दिन के लिए आप चाहो तो हमसे 24,000 रुपये में जुड़ सकते हो और कंटिन्यू अपनी क्लासें रख सकते हो।